हमें दिया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं 3। इन्हें अगर हम कंप्लीट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक तो ये मैक्सिमम में और ऑल बी आई शुड बी पॉजिटिव, ये तो इसने अपने आप दिए हुए हैं। तो फिर समस्या कहाँ आती है हमें? अब देखो इसे कंप्लीट करते हैं हम, तो हम लिखेंगे पहले इन इसको पूरे करते हैं, तब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल के बारे में मालूम होगा। तो जैसे हम लिखते हैं 2x1 प्लस x2, तो इसमें सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे हम। x3 हमने सेलेक्ट वेरिएबल ऐड कर लिया, तो इसको लिखेंगे हम इक्वल टू 18। ये फर्स्ट इन इक्वेशन को हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब आते हैं हम सेकंड इन इक्वेशन पर, इसको लिखेंगे 3x1 प्लस 2x2 और माइनस x4, ठीक है, और इक्वल टू 30। ये सरप्लस वेरिएबल ऐड कर दिया हमने। फिर आते हैं हम थर्ड इक्वेशन पर, और थर्ड इक्वेशन में हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही इक्वेशन में चेंज है। अच्छा, इसमें हमें आके एक समस्या तब बनती है जब हम x1 x2 को 0 लेते हैं, जो वेरिएबल इसमें दिए हुए हैं। एक समस्या तब आती है जब हम ये जो हमारे वेरिएबल दिए हुए हैं, अगर हम उनको 0 लें, तो जब 0 लेंगे तो देखो 0 रखने पर x3 की वैल्यू 18, यहां पर x4 की वैल्यू -30। ये हमारे लिए समस्या है क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में, कि ये कभी भी हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर ये माइनस में आता है तो हम इसको सोल्व करके नहीं निकाल सकते। कभी भी तुम देखोगे तो जो बेसिक सॉल्यूशन हम निकालते हैं उसमें रखते हैं वेक्टर्स, उसमें हम माइनस में नहीं लेते कभी भी वैल्यू। जो हमारा एक्स बी है, एक्स बी लेते हैं ना जब हम टेबल बनाते हैं बी सी बी और एक्स बी, तो जब यहाँ पे एक्स बी बनाते हैं तो यहाँ कभी भी हम निगेटिव में नहीं लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगी कहीं भी। तो फिर इससे हमें कैसे बचना है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, और दैट इज सपोज टू बी XA1। इस तरीके से इसे XA1 जो लिखा है ना, A1, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नंबर 1 है। अच्छा, और इन अब देखो अगर हम इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो जैसे यहाँ x3 था, हम यहाँ पे एक x3 ले लेंगे प्लस x3 एक वेरिएबल 0x3 लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये वेरिएबल हम लिखेंगे यहाँ पे 0x3, ये 1x3 0x3, यहाँ पे भी एक 0x3 ले लेंगे हम, क्योंकि हमें जब कंप्लीट करने होंगे तो सब में वेरिएबल होने चाहिए वो। अच्छा, फिर XA1, यहाँ पे 0XA1 ले लेंगे हम प्लस 0XA1, ये ले लिया हमने 0XA1, यहां भी 0XA1 ले लेंगे। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा जिसकी हमें जरूरत पड़ती है निकालने के लिए। अब देखो ये क्या बन रहा है, 1 0 0 0 1 0। जब ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा तो 0 0 1 भी चाहिए जरूर। तो इसलिए हम यहां पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें ऐड करते हैं, यहां पर 1XA2। तो ये ध्यान रखो कहीं भी, और यहां पे क्या लिखेंगे हम 0XA2, और यहां पे 0XA2। ये इस तरीके से हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लेने होंगे, क्योंकि इसमें हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा नहीं हो रहा था। तो कहीं भी अगर इक्वल की हमारी इक्वेशन आती है, इक्वल वाली, ध्यान रखना है इक्वल वाली में हमेशा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर लेना है। तो अब देखो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो भाई x1 x2 की 0 रखेंगे वैल्यू, तो x1 x2 की वैल्यू 0 रखने पर यहां से x3 की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी x3 की वैल्यू बताओ? x3 की वैल्यू आ रही है हमारी 18। ये बेसिक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। इसमें x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 हमने ले लिया। x1 0 है, x2 0 है, x3 18 आ गया। अच्छा, x4 तो अब निकलेगा ही नहीं, x4 को भी 0 ले लेंगे क्योंकि हमें लेना ही नहीं है। यहाँ से XA1 ले लिया है हमने यहाँ पे, तो XA1 की वैल्यू क्या आ रही है निकल के 30, और यहाँ से ये सारे 0 हो गए, ठीक है ना। तो ये बचा XA2, XA2 की वैल्यू क्या है 26। तो इस तरीके से ये हमारे बेसिक सॉल्यूशन हमने निकाल के रख लिया है। x4 भी हमारा, इसे 0 लेंगे हम x4 को भी। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। अब इसमें हम
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। जब हमें वेरिएबल्स का मालूम हो गया है तब इसे पूरा करेंगे। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पूरा करते हैं। तो 2x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3, ठीक है, प्लस 0x4, ये भी तो है हमारा x4 भी। और जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं इनका कोफिशिएंट हमें m लेना है, mxa1 और mxa2 दोनों का m ही लेना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का mxa2। और m जो है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, जैसे लाखों में, मतलब लाखों से करोड़ों में संख्या में, ऐसी कोई बड़ी क्वांटिटी है m। तो इसलिए इसका नाम है बिग M मेथड, इसलिए नाम है इसका बिग M मेथड। तो इस तरीके से हमें ये कर लेना है। तो देखो ये जो है हमने ये बना ली है इन इक्वेशंस को, इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये समझो सिंप्लेक्स टेबल में तो सबसे पहले तो जो ये वेक्टर्स हैं हमारे, ये जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं ना, इनके वेक्टरों को हम a1 a2 लिखेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल के वेक्टर को हम a1 और a2 लिखते हैं। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। जो इक्वेशंस थी हमारी ये 2 3 1, ये कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं सबके, y3 y4 a1 0 1 0 a2 0 0 1 और एक y3 था 1 0 0। इस तरह से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये पूरा हो गया, ठीक है। और इधर ये cj क्या लिख लिया हमने, कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं 2 4 0 0 -m, यहाँ तक ये ठीक है। और ये एक्स बी जो है, एक्स बी बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू लिखी है हमने, जो बेसिक सॉल्यूशन था हमारा, क्या क्या था वो, हाँ ये 18 30 और 26 जो हमारी वैल्यू थी। ये x3 की वैल्यू हमारी 18 है और आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू ये 30 थी xa1 और xa2 था हमारा 26। तो इस प्रकार से हमने ये इनकी वैल्यू लिख ली। और जो सी बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो a1 का जो कोफिशिएंट है आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 का -m है और a2 का -m है। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट स्टेप में ये लिखा है। इसके बाद हम निकालते थे डेल्टा जे। डेल्टा जे निकालेंगे, देखो जेड इक्वल टू सी बी एक्स बी हम हर बार निकालते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट वाला चाहिए होता है हमें। तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो हमें लास्ट वाला चाहिए होता है। अच्छा, अब ये डेल्टा जे निकालेंगे हम। तो डेल्टा जे के लिए क्या बताया था हमने तरीका, कि जो ऊपर सबसे ऊपर है उसके, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 0 0 तो है नहीं, तो सेम तो आने वाला है नहीं ये, ठीक है ना। ये वैल्यू अगर 0 0 होती है तो ये सेम आता। तो पहले जैसे हमने 2 क्वेश्चन में बताया था वहाँ ये नहीं है ऐसा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब ऊपर वाला जो ये 2 है, ठीक है, इसमें से सी जे माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 2 में 0, -m की 3 में -3m और -m की 1 में -1m। तो -3m और -m कितने हो गए जुड़ के, -4m। और उस 2 में से -4m को माइनस करेंगे तो ये 2 + 4m आ गया। ऐसे करके नेक्स्ट वाले में 4 में से इसे माइनस कर लेना है हमें, -4m, ये +4m हो गया, ठीक है। ऐसे 0 में से, अच्छा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 0 आने ही आने, ये तो मैंने बताया था। जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम बनेंगे वो जरूर 0 आने हैं, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा y4 वाले को देख लो, इस 0 में से माइनस करना है, पहले वाला तो 0 हो गया, दूसरे वाला +m हुआ तो ये -m आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है इतना, ये फर्स्ट स्टेप। अब क्या करते थे हम, डेल्टा जे में हम देखते थे इनकमिंग वेक्टर कैसे निकालते थे, कि जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो m जो है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। अब ये 2 + 4m है और 4 + 4m है, तो यही बड़ा हुआ 4 + 4m। तो 4 + 4m को हम इस वाले वेक्टर को यानी कि y2 को इनकमिंग लेंगे। अब जब हमने इनकमिंग वेक्टर ले लिया है, ये लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, xb/y2 मिनिमाइजेशन रेशो निकालते हैं। ये xb/y2 जो इनकमिंग वेक्टर है ना उसी से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। तो xb/y2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, xb कितना है 18 और /1, तो 18 आ गया ये। फिर 30/2 15 आ गया। फिर 26/2 13 आ गया। फिर इनमें से मिनिमम देखते हैं कौन सा है। तो मिनिमम कौन सा हो रहा है हमारा 13, ठीक है ना, थर्ड वाला।
अब ये रो हमारी, इसको, इस एरो को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं और जो इनकमिंग वेक्टर इसे ऊपर करते हैं तो 2 हमारा की एलिमेंट आ जाएगा ये, ठीक है। 2 जो की एलिमेंट है इसके सामने जाओ, इसके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जहां 1 होगा, ठीक है, वहां जो 1 होगा वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनकमिंग और आउटगोइंग छांटते हैं। तरीका ये नहीं है तो मैंने कई बार बता लिया, बताएंगे इसको भी। अच्छा, ये फिर आगे चलते हैं इसमें। देखो अब हाँ, एक बात ये इसमें है कि ये है ना, जो हमारे दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं a1 a2, इन पे ही हमें आउटगोइंग वेक्टर निकलना चाहिए जरूर। तो ये a2 है ना, ये a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, ये यहां से अब चला गया है, ठीक है ना, ये आउटगोइंग वेक्टर है, तो a2 यहां से खत्म। जब a2 यहां से खत्म हो चुका है तो हम a2 को हटा देंगे। अब नीचे वाली टेबल में जब स्टेप 2 में करेंगे हम, यहाँ a2 नहीं लिखेंगे, बल्कि a2 की जगह क्या लिखेंगे, मतलब a2 तो लिखना ही लिखना नहीं है, बल्कि यहाँ जो वेक्टर लिखते थे हम इधर y3 a1 a2, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर लिखा जाएगा हमारा y2, ठीक है। y2 लिख दिया है हमने, देखो ऊपर इसकी जगह पे, ठीक है ना, a2 की जगह पे y2 लिख दिया है, और y2 का कोफिशिएंट ऊपर से देखो 4 है तो वो 4 लिख दिया है। ये कोफिशिएंट भी तुम जानते हो, a1 का तो वही है -m, y3 का 0 है, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं करा हमने। अच्छा, ये जो 2 है, 2 को हमने फिर किस में चेंज करते हैं हम, 1 बनाते हैं इसको, है ना, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे हम। तो इसे 1 से डिवाइड कर लो, 2 को पूरी रो को ही करेंगे फिर डिवाइड। तो जैसे 26 को डिवाइड करा 13 आ गया, 1 को करा तो 1/2 आया, 2 का 1 आ गया, 0 0 0, और ये इसको तो हमने हटा ही दिया था, जो लास्ट वाला 1 है तो उसे तो हम लिखेंगे नहीं। हमारे इस तरीके से एक एक करके आर्टिफिशियल वेरिएबल हटते जाते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल ही हटते हैं, यही बिग एम मेथड की कंडीशन है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हटने हैं इसके। अच्छा अभी देखो, अब ये हमने जब इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमने थर्ड रो इसकी लिख दी पहले, ठीक है, थर्ड रो लिख दी है। थर्ड रो के बाद में इसके ऊपर वाली रो लिखनी है, ऊपर वाली रो में हमें 0 बनाने हैं। फिर ये जैसे 1 आ गया है तो इसके ऊपर 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी जो सेकंड रो थी उसमें से इस रो को माइनस कर देंगे, तो ये 0 आ गया। और ये तो पहले से ही 0 था, लेकिन ये नीचे भी 0 है, ठीक है। इसमें किया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है नीचे वाली रो में और ऊपर वाली रो से माइनस कर रहे हैं, तो -1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये हमने लिखा ही नहीं है। और पहले वाले में यहाँ 3 था तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 1 और 3 में से 1 करके 1। अच्छा, ये 30 वाला लिखो, कैसे लिखोगे, देखो 13 में 2 से मल्टीप्लाई करी 26 और 30 में से 26 को माइनस करा तो 4 आ गया। ऐसे हमने फिर इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट करी, उसको भी 0 बनाया। ऊपर तो 1 है ही, इसमें नीचे 1 आ, तो एज इट इज इसमें से माइनस कर देंगे जैसी भी थी रो। तो जैसे 2 में से 1/2 माइनस करा तो 3/2 आ गया, है ना। ये 1 में से इस 1 को माइनस करा तो 0 आ गया, इस 1 में से 0 को माइनस करा 1 आ गया, 0 में से 0 माइनस करी तो 0 आ गई, इस 0 में से इस 0 को माइनस करा तो 0 आ गया। ये तो सब हो गया ऐसे ही। इधर देखो 18 वाला, ये 18 में से 13 को माइनस करा तो 5 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट रो हमने लिख ली है, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम वही डेल्टा जे निकालते हैं। तो डेल्टा जे के लिए क्या तरीका हमने लगा रखा है कि हम डेल्टा जे के लिए क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 0 की मल्टीप्लाई 3/2 में 0, -m की 2 में मल्टीप्लाई -2m, और 4 की मल्टीप्लाई 1/2 में 2, और फिर ऊपर जो 2 है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4m आ जाएगा, वो जो -4m था +4m आ गया। और बाकी ये हमारे 0 0 आ गए इसी तरीके से हमने, ठीक है ना। 4 ये 0 हो गया, ये 0, और ये -m, ये 0। इस तरीके से हमने डेल्टा जे निकाल लिए। अब डेल्टा जे इनमें से बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 4m, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनकमिंग वेक्टर हो गया 4m। अब ये इनकमिंग वेक्टर है तो हम मिनिमाइजेशन रेशो निकालते हैं, xb/y1, मिनिमाइजेशन रेशो xb/y1। तो निकालो इसमें xb/y1, तो हम क्या निकालेंगे, हमारा इसमें कितना लेंगे, 5/3/2, तो कितना हो गया, 10/3 हो गया। 4/2, 2 आ गया ये, और 13/1/2 तो 26 आ गया। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है इसमें मिनिमाइजेशन रेशो। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, 2 है,
तो ये 2 पे एरो लगा देंगे इधर को, और इसे पीछे अगर करते हैं तो 2 हमारा की एलिमेंट आ जाएगा। अब इस की एलिमेंट को हम 1 करते हैं। 1 कैसे करेंगे, इसे 2 से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब इसमें हमें ये 1 बन जाएगा, लेकिन अब इस 2 के सामने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है वो देखेंगे कहाँ किस कॉलम में है। तो ये कॉलम ये बैठ रहा है A1 वाला कॉलम, तो इसका मतलब इसको हम आउट गोइंग लेंगे। तो हमारा पहले तो आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 हटा था, अब ये A1 हट गया है, ये खत्म A1। अब A1 जा रहा है और Y1 आ रहा है ना, तो A1 की जगह पे हमने देखो इसमें Y1 ले लिया है इधर, यहाँ Y1 का कोफिशिएंट 2 है तो ये ले लिया है, और ऊपर बाकी सेम उतार लिए हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, फिर वही है तरीका कि हम इसको 1 बना रहे थे तो 2 से हमने डिवाइड किया था पूरे रो को, तो ये 1 0 0 और -1/2 आ गया। बाकी उसको हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है, A2 को हमने लिखा ही नहीं है, तो -1/2 आ गया। इसके बाद हमने सोल्व किया इसे, तो क्या है ये भाई, इसमें ऊपर और नीचे दोनों, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों को 0 करना है। तो ये 1 है तो इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3/2 - 3/2 0। ये तो 0 है ही दोनों, ठीक है। 1 में से 0 करेंगे 0 आ जाएगा, और ऊपर 0 में से माइनस किया 3/4 को, तो ये +3/4 आ गया। ऐसे नीचे वाली रो को लिखेंगे हम, इसमें से माइनस करना है, ये 1/2 था तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1 में इसे माइनस कर लिया, 0 आ गया। ऐसे फिर ये 1 आ जाएगा, है ना, और थर्ड जो है ये 0 आ गया, और ये 1/4 हो गया क्योंकि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखी थी। अच्छा, ये 12 और 2 कैसे आ रहे हैं, ये तो 2 आ गया। अब नीचे वाले 12 के बारे में देखो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करिए हमने इस 2 में, तो ये 1 हो गया, और 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ गया। अच्छा, और ऊपर 2 कैसे आया, ये हमने इसमें कितने से करी थी मल्टीप्लाई, 3/2 से, तो कितना हो गया ये 3, और 5 में से 3 जाके 2 आ गया। ये इस तरीके से ये आगे हैं हमारे। फिर हम वही निकालते हैं आगे, डेल्टा जे, ठीक है। तो डेल्टा जे निकालो, कैसे निकलेंगे डेल्टा जे हमारे, बताओ। डेल्टा जे का क्या तरीका था हमारा कि हाँ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ये 2 हो गया, 2 और ऊपर 2 में से हमने माइनस किया जो ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का था 2, ठीक है। ये इस 2 में से इस 2 को माइनस किया तो ये हमारा 0 आ गया। ऐसे करके नेक्स्ट वाला ये 0, फिर ये 0, ये फिर ये 0। अच्छा, सारे डेल्टा जे जो है ना वो 0 आ चुके हैं। तो जब सारे डेल्टा जे हमारे 0 आ जाते हैं या लेस देन 0 हैं, तब उसका सॉल्यूशन हम रोक देते हैं, वहीं पर सॉल्यूशन निकल जाता है। और ये सॉल्यूशन क्या आ रहा है देख लो इसका भाई, x1 की वैल्यू तो हमारी कितनी है, 2 है, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 2 है, और x2 की वैल्यू 12 है। इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आ गया है, हमने ये लिख लिया है x1 x2 x3, बाकी हमें और कोई निकालने नहीं है। ये बिग एम मेथड है सॉल्यूशन निकालने का तरीका, बिग एम मेथड। एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, मैक्सिमम जेड दिए, इसे कंप्लीट कर लेंगे हम, है ये दिया हुआ है -x1 -x2, और ये हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। तो इनमें हमने एक तो x3, ये हमारा ग्रेटर देन में था क्या क्वेश्चन, है ना, तो ग्रेटर देन में था ये x3, और x4 ये माइनस में कर लिया, और आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और तो इस तरीके से ये तो हम इतना तो कर लेंगे, x1 x2 x3 को हमने 0 ले लिया, x4 को, तो xa1 और xa2 की वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम चलते हैं सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं इसकी। तो सिंप्लेक्स टेबल में हमने ये y1 y2, सबसे पहले तो जो हमारी इक्वेशंस थी उन्हीं से तो हमने बनाए हैं, ये y1 y2 y3 तो हमने ये इस तरह से बनाने सीख रखे हैं। 3 2 था यहाँ पे, 3 2 ये लिख लिया, ऐसे करके हमने 3 2 और 1 और 2 -3 1 और y3 y4 y5 a1 a2, ये सारे हमने लिख लिया आर्टिफिशियल वेरिएबल। इनके जो कोफिशिएंट है सी से हमने ये लिख लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, और इधर ये सी बी और बी ये लिख लिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट सी बी आ गया, -m। अच्छा, फिर हम डेल्टा जे निकालते थे, तो डेल्टा जे हम निकाल रहे हैं ऊपर -1 में से, इनकी मल्टीप्लाई करी हमने m की 3 में 3m और -2m, तो कितना हो गया 5m, और -1
और -5m, तो ये +5m हो गया, वो तो 5m -1 आ गया। फिर इस तरह से सेकेंड -1 -m आ गया और ये -m है, ठीक है। जीरो में से इसे माइनस करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई करके, ये -m ये 0, तो ये इस तरह से -m आ गया और ये हमारे आगे। तो देखो ये सब निगेटिव हैं। अच्छा हाँ, डेल्टा जे, अब देखो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, अब बता रहे हैं। जैसे डेल्टा जे, ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेल्टा जे हम निकालते कैसे हैं। तो कैसे निकाला, देखो जरा ऊपर, सीजे में से माइनस किया। अब तुम समझ जाओगे और अपने आप ही बता दोगे कि सीजे में से हमने क्या माइनस किए थे, सीबी और वाई जे, ठीक है ना। जे हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू जो जहां तक भी होते हैं, ये है ना। सीजे में से माइनस करते हैं डेल्टा जे, तो डेल्टा जे निकलता है सीजे माइनस सीबी वाई जे। पहले एक बार वाई जे निकालेंगे तो डेल्टा 1 निकलेगा, फिर y2 निकालेंगे, y2 के लिए निकालेंगे तो डेल्टा 2 निकलेगा, y3 के लिए निकालेंगे तो डेल्टा 3 निकलेगा। इस तरीके से हम डेल्टा जे निकालते हैं सारे ये। अब एक वो और बताएंगे तुम्हें निकालना कि की एलिमेंट कैसे निकालते हैं। पहले सीख जाओ, फिर तुम ही बताओगे अपने आप की एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये हमारा इसमें मैक्सिमम नंबर 5m-1 है, बाकी तो सभी माइनस में आ रहे हैं, तो माइनस वाले तो हम कंसीडर नहीं करते। तो 5m-1 हमारा इसमें इसके लिए मैक्सिमम है, तो y1 हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया। और y1 इनकमिंग है तो हम xb अपॉन y1 निकालेंगे, और xb अपॉन y1 हम लिख लेंगे तो कितना 30/3 10 आ गया, 30/2 15 आ गया, 5/1 5 आ गया, तो ये मिनिमम है 5। अब इसको एरो को हम बना के से पीछे जाएंगे तो 1 हमारा की एलिमेंट आ जाएगा। अब ये हमारा की एलिमेंट है, तो इसके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन रहा है y5, है ना। तो y5 का 1 आ रहा है, इसलिए ये आउटगोइंग वेक्टर हो गया हमारा। तो y5 आउटगोइंग है, ना कि a1 a2, ठीक है। चलो देख लेते हैं कभी y5 की से हमारी समस्या हल हो जाए तो कोई बात नहीं, y5 अभी हम ऐसे चलते हैं। डेल्टा जे हमने निकाल लिया था। अब हमारा y5 तो है आउटगोइंग और इनकमिंग है y1, तो इनकमिंग हमने y1 लिखा, y5 की जगह y1 आ गया है, y1 रिप्लेस्ड y5, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट हो गया y5 का माइनस कितना था, y1 का -1, ठीक है ना, -1 हमने लिख लिया। बाकी a1 a2 में हमने कोई चेंज करा ही नहीं है। और फिर ये जो 1 था ये 1 है ही, इसमें तो कोई हमें डिवाइड भी नहीं करना, तो ये तो एज इट इज लिख लिया हमने। और उसके ऊपर जो है ना 0 कर लिया है। 2 को 0 कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो ऐसे ही सभी में करना है। 2 - 3 ये कितना हो गया, नहीं 2 और -3 -2 तो -5 आ गया ये। इस तरीके से हम ये सोल्व करके निकाल लेंगे, हमारा ये a2 और a3 वाली जो लाइन है ये हमारी निकल जाएंगी, ठीक है। अब हम उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा जे, ठीक है ना। हमें तो यहां तक पहुंचना है, वो सब कैलकुलेशन तुम सीख चुके हो। अब डेल्टा जे निकालना है, तो डेल्टा जे के लिए हम क्या करते थे, वही तरीका है कि -1 में से इनकी मल्टीप्लाई करके, भाई ये 0 और -1 की 1 में मल्टीप्लाई कितनी होगी +1, ये -1 और -1 + 1 ये 0। तो इस तरीके से हम CB माइनस ये CJ माइनस CB YJ निकाल लेते हैं सारे डेल्टा जे, ये लिख लिए। देखो सारे डेल्टा जे है ना ये माइनस आ चुके हैं और हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हटे नहीं है। यहाँ हमारी केवल वैल्यू आ रही है आर्टिफिशियल वेरिएबल की और y1 वेक्टर की आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है, जबकि जो हमारे और थे उनकी तो वैल्यू निकली नहीं है। तो इसका मतलब है ये इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। ये हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन आता है कि डेल्टा जे तो माइनस आ रहे हैं और माइनस आने की वजह से हमें अपनी कैलकुलेशन स्टॉप करनी पड़ती है, क्योंकि यही इसका तरीका है सिंप्लेक्स मेथड का कि जब डेल्टा जे 0 से कम आ जाए या 0 आ जाए तो हम आगे सोल्व नहीं करते, और आगे सोल्व नहीं करेंगे तो फिर हम अपने वेक्टर्स जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो वैल्यू तो निकली नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल हटे नहीं है और सॉल्यूशन स्टॉप हो चुका है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इनफिजिबल सॉल्यूशन।